हेलो दोस्तों, मैं हूं मिन्नल और आप सबका बायोग्राफी इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारों में अपने गति संबंधित नियम, गुरुत्वाकर्षण व दूरबीन संबंधित आविष्कार के लिए प्राणों का बलिदान देकर मूल्य चुकाना पड़ा। विश्व को उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज के द्वारा जो महान देन दी वह अमूल्य है। गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 ईस्वी में इटली के पिसा शहर में, जो अभी फ्रांस के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीली था, जो एक फेमस म्यूजिक टीचर थे। उनकी माता जूलिया थी। गैलीलियो अपनी 6 भाई बहन में सबसे बड़े थे। उनका परिवार अत्यंत गरीब था। गैलीलियो जब 10 साल के थे, वे और उनका परिवार पिसा से फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। गैलीलियो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार और मेधावी छात्र थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए 1581 ईस्वी में महज 17 साल की उम्र में वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पिसा की यूनिवर्सिटी चले गए। गैलीलियो जब यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी रुचि डॉक्टरी के बजाय फिजिक्स और मैथ में हो गई। गैलीलियो के पिता के देहांत 1591 में हो गई था। बड़े होने के कारण भाई बहनों की जिम्मेदारी गैलीलियो पर आ पड़ी। भयंकर आर्थिक तंगी के बीच गैलीलियो की अपनी बहनों की शादी के लिए दहेज के पैसे जुटाना बहुत कठिन पड़ा। उस समय इटली में दहेज की कुप्रथा प्रचलित थी। गैलीलियो ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ट्यूशन्स के साथ साथ कपड़े की दुकान, सर्वे उपकरण और गणित उपकरण की दुकान खोली, जिसे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ हुआ। इन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच गैलीलियो अध्ययन और अध्यापन में जुटे रहे। 4 अप्रैल 1597 में गैलीलियो ने एक ऐसी दूरबीन बनाई जो दूर 32 गुना विशाल देख सकती थी। अपनी दुकान से गैलीलियो ने 1609 में उसकी बिक्री प्रारंभ कर दी। उस समय जो दूरबीन बिक रही थी वो कुछ दूरी तक देखने के काम आती थी। गैलीलियो की दूरबीन तो आकाश का निरीक्षण करने में भी सफल थी। इस दूरबीन से उन्हें यह साबित किया कि सूर्य में धब्बे है, आकाशगंगा तारों का झुंड है, जुपिटर ग्रह के कई उपग्रह हैं। कैथोलिक धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों ने गैलीलियो के दूरबीन संबंधित आविष्कार को बहुत आलोचना की। बाइबल में यह लिखा था कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। जुपिटर के सिवाय गैलीलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा का सतह समतल नहीं है और इस पर कई दरारें और गड्ढे हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों, वेनिस की कलाओं और सैटर्न के छल्लों का भी अध्ययन किया। एक दिन गैलीलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत पर ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा, जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर डोलन पूरा करने में एक बराबर सा समय लग रहा है। भले ही डोलन की लंबाई हर बार अलग होती, डोलन पूरा होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए पेंडुलम का सहारा लिया। 1632 ईस्वी में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलीलियो ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्हें बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पर इसका उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। जब कैथोलिक चर्च को गैलीलियो के कार्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने इस ईसाई धर्म की आस्था पर चोट माना और गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुनाई, पर बाद में उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। घर में नजरबंद रहने के बावजूद भी गैलीलियो ने लिखना जारी रखा, पर उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आंखों की शक्ति चली गई। 8 जनवरी 1642 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस उनके बारे में कहते हैं, गैलीलियो शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता थे। गैलीलियो ने प्रकाश की गति नापने का भी प्रयास किया था, पर वो इसमें असफल रहे। गैलीलियो ने ही जड़त्व का सिद्धांत हमें दिया, जिसके अनुसार किसी समतल पर चलायमान पिंड तब तक उसी ही दिशा वेग से गति करेगा जब तक उसे छेड़ा न जाए। बाद में यह जानकर न्यूटन के गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत बना। जीवन के अंतिम क्षण में उनके लिए बहुत दुखदायी रहे। ये थी गैलीलियो गैलीली की जीवनी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।